नमस्ते बच्चों। तो तो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग कंपोजिट फंक्शन देख लिए, कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, और ऐड करके डोमेन कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग विचार करेंगे रेंज पर कि अगर मान लो एडिशन का रेंज निकालना है या सब्ट्रैक्शन का रेंज निकालना है या कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि रेंज निकालना का क्वेश्चन जो होता है मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो हम लोग अभी तक 6 मेथड पढ़े हैं रेंज निकालने का, और कुछ मेथड और पढ़ेंगे, 2 मेथड आगे। तो हमेशा इसी को अप्लाई करना है, ठीक है ना। समझ गए बात। और चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कंपोजिट हो, नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लो हमको एफ ऑफ जी एक्स का रेंज निकालना है, ठीक है ना। रेंज ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। समझ गया। रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, मान लो इसका रेंज निकालना है। तो एक बात तो ये होगा कि पूरे एफ ऑफ जी एक्स पे मेथड लग जाएगा, जो 6 मेथड पढ़े हैं, जो और आगे पढ़ेंगे वो पूरे फंक्शन में ही लग जाएगा। तो उस केस में तो सीधा मेथड लगा देना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। और दूसरा होगा कि कभी कभी मेथड जी एक्स में रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जी एक्स का रेंज निकाल लेंगे मेथड से, ठीक है ना। तो फाइंड रेंज ऑफ जी एक्स, जी एक्स पहले निकालेंगे, ठीक है ना, जो पीछे मेथड पढ़े उससे निकालेंगे। और फिर इसमें एफ एक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो एफ एक्स जब लगाएंगे तो हम लोग एफ एक्स का नेचर देख लेंगे, ठीक है ना। कि मान लो जी एक्स का रेंज आ गया ए से बी तक, ठीक है ना। ए से बी मान लो ऐसा आ गया, ठीक है ना रेंज। अब एफ इसमें लगाना है। तो जब एफ लगाना है तो एफ के बारे में दो चीज का विचार करना है कि एफ एक्स लगने से इनिक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गए बात। और दूसरा बात कि एफ एक्स कहां से कहां तक लगा सकते हैं। हो सकता है कि पूरे ए से बी में नहीं लगा सकते हैं, नहीं। तो दो बात का विचार करना है यहाँ पर कि साइन ऑफ इनिक्विटी और दूसरा डोमेन ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब मान लो ये कोई निगेटिव नंबर है -2 और लॉग लगाना है, तो -2 में तो लॉग नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि लॉग के डोमेन में -2 नहीं है। तो जो बाहर वाला फंक्शन है, मान लो ये लॉग होता, तो लॉग के डोमेन पे विचार करेंगे और लॉग लगने से इनिक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो विचार करेंगे, ठीक है ना। समझ गए आप? और यदि एफ एक्स का ग्राफ पता है, मान लो एफ एक्स ग्राफ हमको पता है ऐसा, y इक्वल टू एफ एक्स, ए से बी में देखना है, मान लो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ए से बी में ग्राफिकल मेथड से देख लेंगे, नहीं। समझ गए आप? तो ये तो पीछे पड़े ही है। तो जब एफ ऑफ जी एस का रेंज निकालना हो तो दो काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक तो पूरे एफ ऑफ जी एक्स में कोई मेथड लग जाए, ठीक है ना, वो काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जी एक्स का रेंज पहले निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसमें एफ एक्स लगाते टाइम ये दोनों बात देखेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात? तो कैसे देखते हैं इसको, देखो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। मान लो क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको एच एक्स का लेते हैं अभी, वो समझने में तभी जी होगा, नहीं। तो हमारा एफ एक्स सही है, नहीं, और जी एक्स सही है अंदर वाला, ठीक है ना। मतलब एफ एक्स है रूट एक्स।
और जी एक्स है 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझ गया। तो अब ये एफ एक्स जी एक्स है, ये एफ ऑफ जी एक्स है, नहीं तो इसमें देखो हम लोग जी एक्स का रेंज तो निकाल सकते हैं, नहीं जी एक्स का रेंज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, और x बिलोंग्स टू r में है तो इसका रेंज तो निकाल सकते हैं। माइनस इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस डी बाई फोर ए, नहीं जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए, क्यों होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नहीं तो ये जब निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस 4ac जीरो हो जाएगा क्योंकि सी जीरो है, बाय 4a, 4a का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 4 आ गई, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, नहीं तो रेंज क्या हो गया जी एक्स का, माइनस इनफाइनाइट से 4, नहीं ये तो रेंज निकालने का फर्स्ट मेथड था, नहीं तो हम लोग अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकाल दिए, नहीं मतलब ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जी एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 4 तक। अब इसमें हमको एफ एक्स लगाना है, मतलब रूट लगाना है इसमें, स्क्वायर रूट, तो इसके लिए दो चीज देखना है, ठीक है ना कि स्क्वायर रूट लगने से इनिक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्राफ ऐसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्राफ पीछे बनाए थे रेशनल फंक्शन में, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इंक्रीजिंग है, नहीं ठीक है ना तो इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा निगेटिव पे, लेकिन स्क्वायर रूट आप निगेटिव में नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो ये दूसरा बात देखना है, डोमेन, नहीं मतलब रूट एक्स का डोमेन देखना है, कहां से कहां तक लगा सकते हैं, जीरो या जीरो से आगे, तो हम लोग इसको बना लेंगे पहले जीरो से आगे और तब स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्क्वायर रूट लगने से निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये जीरो हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स मतलब एच एक्स हो गया, ठीक है ना, और ये 2 हो गया, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स मतलब एच एक्स आ गया, नहीं तो यही एच एक्स का रेंज हो गया, तो रेंज ऑफ एच एक्स इज 0 से 2। समझ में, ठीक है, तो ये दो बात देखना है, नहीं इसमें देखो स्क्वायर रूट निगेटिव में लगाएंगे अगर तो इमेजनरी आएगा, जबकि रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एच एक्स का रेंज हम निकाल रहे हैं, तो एच एक्स का रेंज का मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एच एक्स, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एच एक्स का रियल वैल्यू जो होता है सारा रियल वैल्यू उसको रेंज कहते हैं, तो निगेटिव में लगाएंगे तो नॉन रियल आएगा तो वो तो रेंज में रहना नहीं है तो उसको हटा देना है, ठीक है ना, समझ गया, तो बाहर वाला फंक्शन जब लगाएंगे तो डोमेन देख लेंगे, मतलब जहां पर लगने से रियल आएगा उसी को रखेंगे, बाकी को हटा लेंगे, बाकी को रेंज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो डोमेन का पार्ट है, वो जब डोमेन निकालेंगे तो ऐसा अपने आप आ जाएगा कि ये यहाँ शुरू होगा, ठीक है ना, समझ गया, तो ये दो बात पे ध्यान देना, और दूसरा बात इनिक्विटी, इनिक्विटी आप क्या करते हैं कि एफ लगाना है मान लो तो सीधा सीधा लगाते हैं बिना देखे कि फंक्शन कैसा है, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तब इनिक्विटी में कोई चेंज नहीं होता, यहीं पर डिक्रीजिंग होता तो रिवर्स हो जाता, नहीं समझ गया, और अगर दोनों टाइप का नेचर होता तो ग्राफ बना के लगाते, नहीं मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ऐसा है, नहीं जीरो से लेके 4 तक में, तो जीरो से यहाँ तक लगाएंगे फिर इंक्रीजिंग वाला बात, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग वाला बात, या ग्राफिकल मेथड यूज कर लेंगे, ग्राफ बना के देख लेंगे, ठीक है ना समझ गया, तो कभी कभी तो पूरे फंक्शन में आपका मेथड लग जाएगा कोई ना कोई, तो उस केस में तो सीधा मेथड यूज कर देना है, और कभी कभी मेथड जो है अंदर वाले फंक्शन में लगेगा तो अंदर वाले का रेंज निकाल के और बाहर वाला फंक्शन में ये दो बात देखते हुए काम करना है, ठीक है ना, समझ गया चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, सेकेंड एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है ना। इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग अब देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसको एफ एक्स ही लेते हैं, ये मान लेते हैं जी एक्स है और ये वाला आपका एच एक्स है, ठीक है ना। तो एच एक्स का रेंज हम लोग निकालने का मेथड है हमारे पास, नहीं तो एच एक्स का रेंज निकालते हैं। किस मेथड से निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से। इसको y कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे तो होगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स। तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1x प्लस 4y इक्वल टू 0। और x चूंकि बिलोंग्स टू r है, नहीं इसमें x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x बिलोंग्स टू r है, मतलब रूट रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, नहीं यही तो करते हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो b स्क्वायर मतलब y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac 16y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी माइनस बी हो गई, तो y माइनस 1 प्लस 4y और y माइनस 1 माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 3y होगा, तो 1 प्लस 3y कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं माइनस इससे बाहर निकाल दिए तो उधर साइन चेंज हो गया। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो माइनस 1/3 और 1/5 इधर प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा, नहीं तो माइनस 1/3 से 1/5, ठीक है ना। अब याद होगा कि इस मेथड में हम लोग चेक भी करते हैं, नहीं चेक करते हैं कि जब y एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो जाए तो वहां पर चेक करते हैं। तो जब y 0 हो जाएगा तो देखेंगे कि x रियल आ रहा है कि नहीं, तो y को जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 रियल आ जाएगा, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 इसमें रहेगा, नहीं अगर y को 0 पुट करने से x रियल नहीं आता तो y 0 इसमें नहीं होता, तो अभी है तो रहने देंगे, नहीं सही ना। चलो तो ये y आ गया, मतलब एच एक्स का रेंज आ गया, नहीं तो एच एक्स है एक्चुअली, ठीक है ना। अब इसमें हमको जी एक्स लगाना है, मतलब स्क्वायर रूट फिर से लगाना है, तो यही दोनों बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले तो स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, तो निगेटिव में तो लगा नहीं सकते, निगेटिव लगाएंगे तो नॉन रियल आएगा, तो इसको 0 से बना लेंगे, 0 से 1/5, ठीक है ना, सही ना। और अब स्क्वायर रूट का देखेंगे कैसा नेचर है, तो इंक्रीजिंग है तो स्क्वायर रूट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे इसमें, ठीक है ना, सही ना। तो कितना आ गया, 0 से 1/√5 इसका रेंज आ गया, नहीं एफ एक्स का रेंज, तो रेंज ऑफ एक्स इज 0 से 1/√5, ठीक है ना, इस तरह से रेंज निकाल दी, ठीक है ना, क्लियर बात है। चलो तो कंपोजिट फंक्शन का रेंज इस तरह से निकालना है, ठीक है ना। मतलब कभी कभी तो पूरे का में मेथड लग जाएगा तो वहां तो सीधा मेथड यूज कर लेना है, कभी कभी अंदर वाले में मेथड लगेगा तो बाहर वाला फंक्शन लगाने के लिए दो काम पे ध्यान देना है, ठीक है ना, समझ गए। पहली बात कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, जैसे इसमें निगेटिव में नहीं लगा सकते थे तो निगेटिव वाले पार्ट को हटा दिए, 0 से लगा सकते हैं तो 0 से अपने मन से रख दिए, क्योंकि निगेटिव में जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो नॉन रियल होगा, और रेंज में उसको रहना नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, समझ गए। चलो और देखो करते हैं। तीसरा नंबर एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2, लॉग ऑफ बेस 1/2 और 1 प्लस, सॉरी उल्टा कर दो, 1/2
और 2, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, सही ना? ऐसा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना? तो इसमें देखो 3 फंक्शन का कंपोजिट है, नहीं? मान लेते हैं जी एक्स, जी ऑफ एच ऑफ पी एक्स से, ठीक है ना? समझ गए बात? तो पहले तो ये देखना है कि हम लोग मेथड कहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ किसका रेंज मेथड से निकाल सकते हैं, तो इसका निकाल सकते हैं, नहीं? ये क्लियर है? तो इसको मान लेते हैं हम लोग पी एक्स, लेट पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? इसका रेंज निकाल सकते हैं, सीधा एलिमेंट्री फंक्शन है ये। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज होता है 0 से 1, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 3 और 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना? तो 1 से 4 हो जाएगा, नहीं? हो जाएगा ना? तो 3 साइन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से 3 होता है, नहीं? समझ गया? और उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो 1 से 4 हो जाएगा पी एक्स, नहीं? जब 1 ऐड करेंगे जैसे ही इसमें, तो पी एक्स हो जाएगा, सही ना? अब इसमें लॉग लगाना है, ठीक है ना? तो यही बात देखेंगे, लॉग लगाने से दोनों बात। तो लॉग इसमें कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं? तो लॉग पॉजिटिव नंबर में लगा सकते हैं लॉग, तो ये पूरा पॉजिटिव है 1 से 4 तक, तो लगा सकते हैं पूरे में लॉग। और दूसरा बात देखेंगे साइन क्या होगा इनइक्वालिटी का, तो बेस 2 का लॉग लगा रहे हैं, तो बेस 2 का लॉग तो इंक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग बेस 2 जब लगाएंगे इसमें तो ऐसे ही रह जाएगा, लॉग बेस 2 4, ठीक है ना? अब ये 0 होता है, नहीं? ये 2 हो गया, नहीं? है बात समझ में? अब यहां तक पहुंच गए हम लोग, अब ये वाला लॉग लगाना है, ठीक है ना? तब एफ एक्स हो जाएगा, नहीं? तो अब ये वाला लॉग फिर से लगाना है, तो फिर से दोनों बात देखेंगे, नहीं? तो 0 पे आप लॉग नहीं लगा सकते, 0 से बड़े पे लॉग लगा सकते हैं, 0 को हटा लेंगे, नहीं? क्योंकि 0 का लॉग रियल नहीं होता या डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना? तो 0 को हटा के बाकी जगह पे लॉग लगा सकते हो, ठीक है ना? तो बेस 1/2 का लॉग है, तो लॉग लगने से इनइक्वालिटी चेंज होगा, नहीं? दोनों बात देखना है, ठीक है ना? तो ये बात तो देख लीजिए, 0 से बड़े पे लॉग लगाएंगे, अब लगाने से फर्क क्या पड़ेगा? तो बेस 1/2 का जब लॉग लगाएंगे तो ऐसा होगा, ये माइनस इन्फानाइट हो जाए, बेस 1/2 का लॉग में प्लस इन्फानाइट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। और लॉग बेस 1/2 लॉग 2 पी एक्स, और ये भी उल्टा हो जाएगा। और लॉग बेस 1/2 2 पे लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना? सही ना? तो यही आपका बन गया एफ एक्स, तो -1 से इन्फानाइट, ठीक है ना? 0 से 1 बेस का लॉग जब लगाते हैं 0 से आगे तो प्लस इन्फानाइट से, नहीं? 0 से 1 बेस का लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, नहीं? ये ग्राफ होता है लॉग बेस 1/2 एक्स का, ठीक है ना? तो 0 से आगे जब देखेंगे इसको तो प्लस इन्फानाइट होता है, ठीक है ना? इसीलिए प्लस इन्फानाइट होगा, ठीक है ना? और जब 1/2 बेस पे 2 का लॉग निकालेंगे तो -1 होगा, तो -1 होगा, ठीक है ना? और इनइक्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि डिक्रीजिंग है, ठीक है ना? आया बात समझ में? तो इस तरह से निकाल देंगे, नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 1/2 और साइन एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 2, सही ना? अच्छा, इसका रेंज अब निकालना। चलो देखो, इसमें भी कंपोजिट फंक्शन है, ये आपका जी एक्स है,
और ये एच एक्स अंदर होगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग मेथड्स 6 अभी तक पता होना चाहिए, और वो मेथड कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पूरे में अप्लाई कर सकते हैं या जीएक्स में या एचएक्स में। तो एचएक्स में हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं। तो एचएक्स हमारा ऐसा है, साइन एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाय साइन एक्स प्लस 2। अब साइन एक्स प्लस 2 को टी पुट कर लेते हैं, नहीं ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1 से 3 तक, नहीं साइन एक्स -1 से 1 होगा तो -1 प्लस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y, इसको y समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये t प्लस 4/t। तो ग्राफिकल मेथड से इसका रेंज निकाल लेंगे, नहीं t का वैल्यू पता है कि यहाँ से यहाँ तक है। तो x प्लस k बाई एक्स वाला ग्राफ बना लेते हैं। तो k का वैल्यू यहाँ पर 4 है, k का वैल्यू 4 है, तो ये होता है रूट के मतलब 2, और ये 2 रूट के मतलब 4। हमको इसको देखना है 1 से 3 में, पीछे भी होता है ये, लेकिन पीछे से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 1 से 3 में देखना है। t एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है ना। तो 2 के पहले होगा 1, तो जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये 5 हो जाएगा, नहीं तो ये 5 मिलेगा। और 3 तक देखना है, तो 3 पे कितना मिलेगा देखो, तो 3 रखेंगे तो 3 प्लस 4/3, नहीं 3 इधर है, 3 प्लस 4/3 कितना होगा, 3 प्लस 4/3 13/3, 13/3 5 से छोटा होगा, नहीं तो ये 13/3 आगे समझ में। चलो, तो जब आप 1 से 3 तक जाएंगे, नहीं 1 से 3 तक देखना है खाली, तो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है। तो y का सबसे छोटा वैल्यू कितना है 4, और सबसे बड़ा वैल्यू 5, तो y का वैल्यू हो गया 4 से 5, ठीक है ना। 4 5 दोनों पे क्लोज, क्योंकि 4 कहाँ मिल रहा है 2 पर, और 2 इसमें है क्लोज, तो 4 क्लोज रहेगा। और 5 मिल रहा है 1 पे, 1 पे भी क्लोज है, 1 पे क्लोज है तो 5 पे भी क्लोज रहेगा, ठीक है ना। तो ये मिल गया 4 से 5, नहीं अब हम लोग को यही दोनों बात देखना है, जीएक्स लगाने के लिए, लॉग लगाने के लिए। पहला बात कि कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, तो लॉग तो पूरे में लगा सकते हैं, पॉजिटिव है दोनों, तो लॉग लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि लॉग लगने से इनइक्वालिटी क्या फर्क पड़ेगा, तो बेस 1/2 है, तो लॉग लगने से क्या होगा, रिवर्स होगा। तो क्या होगा, लॉग बेस 1/2 जब लगाएंगे तो बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, और लॉग बेस 1/2 y, और लेस देन इक्वल टू लॉग बेस 1/2 4, ऐसा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यही आपका एफएक्स हो गया, नहीं तो रेंज ऑफ एफएक्स इज कितना हो जाएगा, लॉग बेस 1/25 से लेकर के ये -2 होता है, नहीं -2 तक। चलो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि इससे छोटा है, ये नेगेटिव साइन है, लेकिन इसको जो वैल्यू निकालेंगे तो -2 से छोटा है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लियर है कि जब 1/2 बेस का लॉग लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, नहीं ठीक है। तो वो बड़ा ही मिल रहा है, ये छोटा मिल रहा है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो कंपोजिट फंक्शन में जब अंदर वाले फंक्शन का रेंज आप निकाल सकते हो पीछे वाले मेथड से, और बाहर वाला फंक्शन लगाना हो तो ये दो बात को देख करके लगा देना है, ठीक है ना। समझ गया।
तो अभी तक जो फंक्शन हम लोग लगाए वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था, ठीक है ना। कभी कभी होगा कि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा होगा, तो क्वेश्चन वैसा भी करते हैं, ठीक है ना। 5वां नंबर, f(x) इक्वल टू cos ऑफ 1 माइनस 2 sin x, ऐसे, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो ये मेथड जो है, ये ग्राफिकल मेथड सीधा इस पूरे में लग जाएगा। नहीं, आप चाहो तो अंदर वाले का रेंज निकाल के लगा सकते हो, लेकिन इसको हम जो ग्राफिकल मेथड का रेंज है, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 1 माइनस 2 sin x, नहीं, तो sin x का वैल्यू -1 से 1 होता है, उसमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 2 हो जाएगा, और -1 से 3 हो जाएगा, नहीं, सही ना। तो t का वैल्यू -1 से 3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही ना। अब जैसा बताए थे कि अगर ये इसका इंटरवल, ये t जो कि है, तो cos t हो गया, ये y इसको कहते हैं y इक्वल टू cos t, तो t का इंटरवल 4 है यहाँ पर, नहीं, तो अगर इसका पीरियड है 2 पाई, तो बताए थे कि इसका अगर इंटरवल t का इंटरवल 2 पाई या उससे बड़ा हो जाए, तब इसका जो रेंज होता है -1 से 1 वही हो जाएगा, नहीं, सही ना। लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल 4 है वो 2 पाई से छोटा है, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब ग्राफिकल मेथड से रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गए। तो cos s का ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये पाई है, ये π/2 होता है, ये 0 और ये -π/2, ठीक है ना। cos x cos t t एक्सिस है, और हमको देखना है कहाँ से कहाँ तक, -1 यहाँ पर होता है, -π/2 से आगे होता है, तो -1 जब रखेंगे यहाँ पर t का वैल्यू -1, तो cos ऑफ -1 cos 1 हो जाएगा, और 3 होता है पाई के जस्ट पहले ये 3, ठीक है ना। तो 3 पे ये हो जाएगा cos 3, नहीं, सही ना। तो -1 से cos 3 तक जाना है, मतलब इस वाले पार्ट को देखना है, नहीं। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिलेगा, cos 3, नहीं, और सबसे बड़ा वैल्यू 1 मिलेगा, नहीं, सही ना। सबसे छोटा, इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं, cos 3 सबसे बड़ा वैल्यू, इसको नहीं कहेंगे सबसे बड़ा वैल्यू, ऐसे जाना है ना, तो 1 पे भी जाएगा, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ x इज कितना हो गया, cos 3 से 1, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया, नहीं, पूरे में लग गया, ये जो मेथड लगाए ग्राफिकल मेथड, ये पूरे में लग गया एक ही बार में, तो इसमें वो सब देखने की जरूरत नहीं है। ये या ये भी कर सकते हो कि देख भी सकते हैं, इसका रेंज निकालिए, cos s ग्राफ बना के देखिए, नहीं, समझ गया। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालेंगे, नहीं, कभी कभी पूरे में मेथड लग जाएगा, और कभी अंदर वाले मेथड लगेगा, तो बाहर वाला कैसे लगाना है वो बता देंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो 6 नंबर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाय cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, 3 फंक्शन है, नहीं, ये g ऑफ h ऑफ px ऐसा है, नहीं, ठीक है ना। तो इसको पहली बात तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, sec ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग किसका रेंज जानते हैं, ये पहले देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का जानते हैं, नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 से 1, ठीक है ना, सही ना।
अब इसमें सेक लगाना है, तो सेक लगाते टाइम यही देखेंगे दो बार कि कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, इनक्लूडिंग क्या फर्क पड़ेगा। तो सेक जो लगाते हैं हम लोग, तो π/2 ऑड π/2 छोड़ के बाकी सब पे लगा सकते हैं। तो 0 से 1 में कोई भी ऑड π/2 नहीं आएगा, नहीं, तो इसका मतलब पूरे में लगा सकते हैं सेक 0 से 1। और सेक एक्स का नेचर कैसा होता है, इनक्लूडिंग क्या फर्क पड़ेगा, तो सेक एक्स ग्राफ ऐसा होता है, नहीं, cos x का बनाए थे इस तरह से और sec x इसके ऊपर होता है, नहीं ऐसे, ठीक है ना। हम लोगों को 0 से 1 तक देखना है, ये π/2 होता है, π/2 से छोटा होता है 1, ठीक है ना। तो 0 से 1 तक देखेंगे तो इंक्रीजिंग है, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब इनक्लूसिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sec 0 इज लेस देन इक्वल टू sec ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन sec 1, ठीक है ना। sec 0 1 होता है, sec 1, ठीक है ना। अब इसका ग्रेटेस्ट जो इसमें लगाना है, ठीक है ना। चलो, तो ग्रेटेस्ट जो लगाना है, तो मान लो हमको अगर 1 से लेके 5 तक में ग्रेटेस्ट जर लगाना है, तो ग्रेटेस्ट जर क्या क्या मिलेगा, 1 से 2 मिलेगा तो 1 मिलेगा, 2 से 3 में 2 मिलेगा, 3 से 4 में 3, फिर 4 और 5 पे 5 मिलेगा, नहीं, ये सब मिलेगा, नहीं। समझ गए, मतलब इसके बीच में जो जो इंटीजर आएगा इसमें वो सब मिलेगा। तो हम लोग को ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने इंटीजर्स हैं, तो एक तो 1 ही है तो 1 मिलेगा, नहीं। अब देखते हैं कि 2 इसके बीच में है कि नहीं, समझ गए। तो 2 इसके बीच में है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे, तो sec π/3 और 1 में देखो 1 इज लेस देन π/3, नहीं, क्योंकि π/3 का वैल्यू होता है 3.14/3, तो 1 से बड़ा होगा, नहीं, तो π/3 इज ग्रेटर देन 1। और sec इंक्रीजिंग है, 1 से π/3 में इंक्रीजिंग है, तो sec 1 इज लेस देन sec π/3, मतलब sec 1 इज लेस देन π/3, sec π/3 2 होता है, तो ये 2 से छोटा ही है, नहीं, तो इसका मतलब 2 से छोटा है तो 2 भी नहीं मिलेगा, तो 1 मिलेगा खाली, और कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि 2 से छोटा ही है, तो 1 क्लोज से उससे छोटे तक जाएंगे तो 1 ही इंटीजर खाली मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट जब इसमें लगाएंगे sec ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है ना, नहीं, तो रेंज ऑफ x इज 1, ठीक है ना। समझ गया, तो खाली 1 मिल रहा है, नहीं, तो ये नंबर कंपेयर करना आना चाहिए, नहीं, sec 1, ये बात हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू का इंटरवल अगर दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट जर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, इसके भी इसमें इस इंटरवल में जो जो इंटीजर आएगा वही इसके वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में सिर्फ एक ही इंटीजर है 1, क्योंकि 2 से छोटा ही है, ये 2 तक गया ही नहीं, ठीक है ना, तो और कोई इंटीजर होगा नहीं, तो सिर्फ 1, ठीक है ना। तो रेंज एक ही एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है ना। चलो, तो ये था कंपोजिट फंक्शन का रेंज, ठीक है ना। तो या तो सीधा सीधा पूरे में मेथड यूज हो जाए तो मेथड यूज करेंगे, पहले भी हम लोग कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकाल चुके हैं, आप देखेंगे पीछे तो उसमें सीधा मेथड से निकाल लिए। लेकिन कभी कभी अंदर वाले फंक्शन का रेंज अगर मेथड से निकल जाए तो बाहर वाला फंक्शन लगाते टाइम दो बात का ध्यान देंगे, नहीं, पहली बात कि कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, नहीं, जहाँ से जहाँ तक लगा सकते हैं उतना दूर रख के बाकी को हटा देंगे, उसको रेंज से कोई मतलब नहीं है। और लगने के बाद इनिक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा, चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये देखना है। आगे बात समझ में। चलो, अब इसी तरह सम का रेंज या डिफरेंस का रेंज जब निकालना हो तो एक बात तो यही होगा कि पूरे में मेथड लग जाए, नहीं, सम ऑफ फंक्शन का भी रेंज हम लोग निकालें, जैसे पीछे रेंज हम लोग निकाले हैं x-2 और 4-x, नहीं, इस तरह का रेंज निकाले, नहीं, सम ऑफ फंक्शन का रेंज चाहिए, तो या तो पूरे में मेथड लग जाएगा, और लेकिन एक मेथड है जो सम में हम लोग पढ़ेंगे वो ये है, ठीक है ना। तो 7th मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज,
ठीक है ना। रेंज निकालने का 7वां मेथड यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जो सम या डिफरेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस में भी यूज करेंगे तो सम बना के यूज करेंगे, तो इसको लिखते हैं ये ऐसे, रेंज ऑफ fx इक्वल टू gx प्लस hx, ठीक है ना। gx प्लस hx के सम का रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर अलग अलग रेंज वाले निकाल लेंगे, एक तो होगा कि पूरे में कोई मेथड यूज हो जाएगा, 6 मेथड जो पीछे पड़े हैं वो पूरा यूज कोई ना कोई हो जाए तो यूज करके निकाल लेंगे। और अगर उनमें से यूज नहीं हो रहा है तो 7वां मेथड पे आएंगे और उसमें अलग अलग फिर रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि gx का मिनिमम वैल्यू है l, ठीक है ना, एट x इक्वल टू a पर, और g का मैक्सिमम वैल्यू है m एट x इक्वल टू b पर। नहीं, gx का रेंज a से b है, मान लेते हैं gx का रेंज सॉरी l से m है, नहीं, मिनिमम l है और मैक्सिमम m है, और मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा है वो x इक्वल टू a पर मिल रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रहा है m वो x इक्वल टू b पर मिल रहा है, ठीक है ना। अब hx जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं n है, ये भी x इक्वल टू a पर मिला, जहां पर इसका मिनिमम मिला वहीं पर इसका ही मिनिमम है, ठीक है ना। और h मैक्सिमम मान लेते हैं p है एट x इक्वल टू b, मतलब जहां पर इसका मैक्सिमम वहीं पर इसका मैक्सिमम, ठीक है ना, b पर। नहीं, ये दोनों b पर मिला, मिनिमम दोनों का a पर मिला। तो अगर ऐसा बात है कि दोनों फंक्शन का मिनिमम सेम x पे हो तो मिनिमम को ऐड कर देंगे तो इसका मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है ना। f का जो मिनिमम होगा दिस इज इक्वल टू इसका मिनिमम प्लस इसका मिनिमम, l प्लस n, और ये भी कहाँ मिलेगा, एट x इक्वल टू a पर, नहीं, जहां पर ये मिला वहीं पर होगा। और f मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम भी सेम पॉइंट पे आ रहा हो तो मैक्सिमम को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, m प्लस p, ठीक है ना, एट x इक्वल टू b। समझ गया। तो f का मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, तो रेंज यहां से आता नहीं, तो रेंज ऑफ x इज l प्लस n m प्लस p। कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, तब ये मिनिमम से मैक्सिमम तक रेंज तब होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। डिसकंटिन्यूअस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपको कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा तो ये यूज करना है, ठीक है ना। समझ गए बात कि दोनों फंक्शन का रेंज अलग अलग निकाल के ऐड कब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम को मिनिमम से ऐड तब कर सकते हैं जब मिनिमम सेम एक्स मिल रहा हो, ठीक है ना। तो तब एफ एक्स का मिनिमम दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो वही मिनिमम हो जाएगा, और दोनों का मैक्सिमम ऐड तब करेंगे, ठीक है ना, जब दोनों मैक्सिमम सेम पॉइंट सेम एक्स पे मिल रहा हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम को ऐड करके एफ एक्स का मैक्सिमम कर देंगे, तो रेंज हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है ना। है बात समझ में। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको कि क्या कहे हैं। लेकिन अगर मान लो इसका मिनिमम l है, इसका और इसका मिनिमम n है, और लेकिन x सेम x पे नहीं मिला, तब इन दोनों को ऐड करके इसका मिनिमम नहीं कहेंगे, कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह मैक्सिमम के साथ में। और कभी कभी ऐसा होगा कि मिनिमम सेम x के लिए आ रहा होगा तो मिनिमम को ऐड करके इसका मिनिमम कह देंगे, लेकिन मैक्सिमम नहीं आ रहा होगा तो मैक्सिमम फिर ऐड करके नहीं कहेंगे। और कभी कभी उल्टा होगा कि मैक्सिमम सेम x के लिए आ रहा होगा तो मैक्सिमम को ऐड करके इसका मैक्सिमम कर देंगे, फिर मिनिमम उस तरह से नहीं कहेंगे, मिनिमम किसी और तरीके से कहेंगे। और जब दोनों आ रहा होगा तो मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया। जैसे क्वेश्चन ये है,
फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 2 mod sin x माइनस 3 mod cos x। ठीक है ना, फिर से देते हैं इसको। fx इक्वल टू 2 mod sin x माइनस 3 mod cos x। तो हम लोग पहले ये मेथड सम के लिए है, ठीक है ना, सम के लिए है तब ये बात है। तो इसको सम में पहले बनाते हैं। देखो इसको लिखते हैं इस तरह से 2 mod sin x और यहाँ प्लस लिखते हैं और लिखते हैं माइनस 3 mod cos x। नहीं, तो ये हमारा हो गया gx और ये हो गया hx। मतलब gx इक्वल टू कितना हो गया 2 mod sin x और hx हो गया माइनस 3 mod cos x। समझ गया? तो इस तरह से बना लिए, ठीक है। अब हम लोग दोनों का अलग अलग मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे और किस x के लिए आ रहा है वो भी देखेंगे। चलो, तो gx का मिनिमम वैल्यू, g मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, 0 से कम तो होगा नहीं, तो 0। और कहाँ पर मिलेगा एट x इक्वल टू 0 या पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गया। और g का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम निकालते हैं तो 2 आएगा, नहीं इसका मैक्सिमम 1 आएगा तो 2 आएगा। 2 किस x के लिए आएगा तो x इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे भी 2 ही आएगा, तो एक वही एक लिख लिए, ठीक है ना। और h का मिनिमम, hx का मिनिमम निकालेंगे तो माइनस 3 आएगा, नहीं माइनस में है ना, तो मिनिमम जब ये 1 होगा तो मिनिमम माइनस 3 होगा इसका, ठीक है ना। और ये भी पाई बाई 0 पे आएगा, नहीं 0 पे एंगल रखेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, पाई पे भी आएगा, 2 पाई पे भी आएगा, लेकिन 0 रखे हम लोग। और h का मैक्सिमम निकालेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। 0 कब होगा जब ये पाई बाई 2 होगा, तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो g और h, g का मिनिमम और h का मिनिमम x सेम x पे आ रहा है, नहीं ठीक है ना, तो ये सेम x आ गया, नहीं तो इसका मतलब मिनिमम ऐड कर सकते हैं, तो ये मिनिमम ऐड करके fx का मिनिमम हो जाएगा, नहीं तो f का मिनिमम कितना हो जाएगा 0 माइनस 3, तो माइनस 3 और कहाँ मिलेगा एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, सही ना। और मैक्सिमम को भी देखो, तो इसका मैक्सिमम 2 आ रहा है और इसका मैक्सिमम 0 आ रहा है और सेम x पे आ रहा है, नहीं तो मैक्सिमम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो f मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा 2 प्लस 0, तो 2 एट x इक्वल टू पाई बाई 2। समझ गया? तो रेंज ऑफ x कितना हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो रेंज ऑफ x इज -3 से 2। आ गया समझ में? तो ये 7वां मेथड रेंज निकालने का है। जब सेम x पे मिनिमम आ रहा हो तो मिनिमम ऐड कर दीजिए, जब सेम x पे मैक्सिमम भी आ रहा हो तो मैक्सिमम ऐड कर दीजिए और मिनिमम से मैक्सिमम तक रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मिनिमम जो है ये 0 पे तो आ ही रहा है और भी पॉइंट पे आ रहा है, नहीं और मैक्सिमम इसी तरह से मैक्सिमम भी पाई बाई 2 पे आ रहा है और भी पॉइंट पे आ रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट मैच करना चाहिए, नहीं जैसे ये d का मिनिमम a पर आ रहा है, मान लो a पे भी आता, c d पे भी आता और इसका मिनिमम सिर्फ a पे आता, तो कोई भी एक पॉइंट अगर मैच कर गया तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे पॉइंट मैच करना जरूरी नहीं, कोई भी एक मैच करके मिनिमम वाला तो ऐड कर दिए, ठीक है ना। इसीलिए एक ही लिखे, कोई भी एक मैच कर देगा, बहुत सारे पॉइंट मिनिमम आ रहा है, इसका भी बहुत सारे पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन मैच सिर्फ एक कर रहा है, तो एक ही भी मैच कर गया तो ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, समझ गया? आ गया समझ में? तो दोनों का मिनिमम निकाल के
ऐड कर देंगे तो इसका मिनिमम हमेशा नहीं होता है। कब होता है? जब मिनिमम सेम एक्स पे आ रहा हो। नहीं, क्योंकि जैसा हम लोग सम ऑफ फंक्शन का डोमेन देखें तो जब ऐड करते हैं तो सेम एक्स के लिए फंक्शन को ऐड करते हैं, नहीं कॉमन एक्स के लिए ऐड करते हैं। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन, तो कॉमन एक्स के लिए दोनों को ऐड करते हैं। जैसे मान लो F2 निकालना है, F2 निकालना है तो क्या करेंगे? G2 प्लस H2, मतलब दोनों 2 लिख करके तब ऐड करेंगे तो F2 होगा। नहीं, तो मिनिमम मिनिमम को ऐड तभी करेंगे जब मिनिमम सेम एक्स के लिए आ रहा हो, ठीक है ना, तब वो मिनिमम इसका मिनिमम हो जाएगा, अदरवाइज इसका मिनिमम नहीं होगा, ठीक है ना। इनिक्विटी सही है वो, लेकिन उसका मिनिमम नहीं होगा, वो वैल्यू आएगा नहीं उसका। आगे बात समझ में? तो इस तरह के फंक्शन का रेंज का ये बन गया, ठीक है ना। देखो इसका रेंज है -3 से 2, -3 से 2, ठीक है ना। है बात समझ में? जैसे और लिखे अगर f(x) = 2 sin x 3 sin x -2 cos x mod cos x, इसका क्या होगा? -2 से 3, नहीं -2 से 3 ये हो जाएगा रेंज इसका, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन में जब देखते ही बता सकते हैं। तो सेम एक्स पे मिनिमम आ रहा हो मैक्सिमम आ रहा तो ऐड कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे, f 0 से π/2 से r f(x) = sin x plus cos x, सही ना। तो इसमें अब देखो वो मेथड यूज, ये सम का रेंज था तो इसको हम लोग निकाले थे पीछे, तो 6 मेथड से निकालेंगे, डिफरेंशियल वाले मेथड से निकालते, पूरे को एक फंक्शन समझ के निकाल दिए, तो इसमें सम का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं, जैसा अभी बता रहे थे कि कभी कभी इस पूरे में मेथड यूज हो जाएगा, तो पूरे में कोई मेथड यूज होगा तो सीधा निकाल लीजिए। ये इस पे कब आना है? जब पीछे वाला कोई मेथड यूज नहीं हो, ठीक है। तो इसमें इसको अगर मान लो इस मेथड से हम करना चाहते हैं तो ये आपका gx है और ये hx है, तो g का मिनिमम वैल्यू देखेंगे 0 से π/2 में मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, नहीं, और कहाँ पर आएगा? h(x) = 0, और h का मिनिमम देखेंगे तो इसका मिनिमम 0 से π/2 में 0 ही होगा, लेकिन h(x) = π/2 पे आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अलग अलग x के लिए आ रहा है, तो अब मिनिमम को ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। इसी तरह मैक्सिमम देखेंगे तो g का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा कब? π/2 पर, और h का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगा, ये h(x) = 0 पर, ये भी सेम x के लिए नहीं आ रहा है तो इसको भी ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। सही ना। तो इसमें अगर आप मिनिमम को ऐड करके 0 लिख दिए और मैक्सिमम को ऐड करके 2 लिख दिए और कह दिए रेंज 0 से 2 हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। सही ना। तो याद होगा इसका रेंज हम लोग निकाले थे डिफरेंशियल वाले मेथड से, तो 1 से √2 आया था, नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ये मेथड फेल क्यों हो गया? क्योंकि सेम x के लिए मिनिमम नहीं आया, सेम x के लिए मैक्सिमम नहीं है, तो ना तो मिनिमम को ऐड कर सकते हैं ना मैक्सिमम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि मिनिमम सेम x के लिए आ जाएगा तो मिनिमम को ऐड कर देंगे, तो और मैक्सिमम नहीं आएगा तो मैक्सिमम को ऐड करके मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, तो मैक्सिमम उस केस में किसी और तरीके से निकालेंगे, या कभी कभी मैक्सिमम निकालने के लिए नहीं कहा जाए, सिर्फ मिनिमम निकालना होगा, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन ये समझ गया। तो सम ऑफ फंक्शन का डोमेन निकालना का कोई अलग तरीका ऐसा नहीं है, ये भी मेथड हो गया। ऐसा नहीं कि जैसे डोमेन में सम ऑफ फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम लोग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लिए, रेंज में ऐसा काम नहीं करेंगे, रेंज में मेथड से ही जाएंगे, कोई ना कोई मेथड यूज होगा। तो पूरे में मेथड यूज हो जाए तो पीछे वाले 6 से करेंगे, और अगर सातवां वाला मेथड तब है जब अलग अलग फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम सेम एक्स पे आए, ठीक है ना, सही ना। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ खाली मैक्सिमम निकालना है इसमें, f(x) = 6 sin square x प्लस cos square x और प्लस sin x/2 प्लस cos x/2, ऐसा पूरे सम में, ठीक है ना।
चलो, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं, एक साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ऐसा लिखिए, ठीक है ना। चलो, इसका मैक्सिमम सिर्फ निकालना है, मिनिमम नहीं निकालना है, तो मैक्सिमम निकालना है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं जी एक्स और इस वाले कर लेते हैं एच एक्स। तो जी एक्स आपका है 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स और एच एक्स है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब सिर्फ मैक्सिमम निकाले तो मैक्सिमम निकालते हैं जी एक्स का मैक्सिमम, ठीक है ना। तो जी एक्स का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम होगा, जब ये 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, नहीं 6 होगा, और ये कब होगा तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 जब रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे वो भी होगा, लेकिन सिर्फ एक एक्स हम लोग लिखे हैं पाई बाई 2। और एच का मैक्सिमम निकालेंगे तो ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला है, नहीं तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 आ जाएगा, नहीं ये इसका रेंज तो निकाले थे, नहीं ठीक है ना। पांचवा मेथड था ये, रूट 2 पे आएगा इसका मैक्सिमम, और कहाँ पर आएगा तो ये भी पाई बाई 2 पे ही आएगा, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये साइन पाई 4 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, ये भी 1 बाई रूट 2 ऐड करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। तो सेम x पे मैक्सिमम आ रहा है, नहीं दोनों मैक्सिमम सेम x पे है, तो इसका मतलब fx का मैक्सिमम क्या लिखेंगे, दोनों का मैक्सिमम ऐड कर देंगे, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx fx इज 6 प्लस रूट 2, ठीक है ना। तो ये इसका मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस बार मिनिमम सेम x के लिए नहीं आएगा, नहीं मिनिमम देखोगे निकाल के तो सेम x के लिए नहीं आएगा, तो इसीलिए सिर्फ मैक्सिमम पूछा गया, नहीं तो रेंज पूछा जाता, मिनिमम भी निकालना होता, मैक्सिमम निकालना होता, तो फिर रेंज निकाल लेते, ठीक है ना। क्लियर बात है। चलो, तो रेंज निकालने का सातवां मेथड ये हो गया, जिसमें दो फंक्शन के सम का रेंज निकालते हैं, और यूज कब करेंगे, जब दोनों फंक्शन का मिनिमम सेम एक्स के लिए आ रहा हो तो मैक्सिमम को ऐड कर देंगे, और मिनिमम भी सेम एक्स के लिए तो मिनिमम को ऐड कर देंगे, और रेंज हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है ना। चलो, एक और फंक्शन होता है रेंज, एक और तरीके से रेंज निकालते हैं हम लोग, इसको भी सेवेंथ मेथड में ही रखेंगे, कि जब रेंज कहा जाता है रेंज निकालने के लिए, लेकिन निकालते पहले हम लोग डोमेन में, ठीक है ना। और डोमेन जब निकालते हैं तो डोमेन में कुछ ही पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा आएगा, तो उन्हीं एक्स को रख के फिर रेंज निकाल लेते हैं, नहीं क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है कि डोमेन का एक्स रखने से जो एफ एक्स का वैल्यू आए वो रेंज होता है, नहीं ठीक है ना। तो एक फंक्शन होता है एनसीआर, एनसीआर पढ़े होंगे पीछे बाइनोमियल थ्योरम में, पीसी में, ठीक है ना। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, नहीं। तो इसमें एन आर के साथ कंडीशन क्या होता है कि एन होना चाहिए होल नंबर, ठीक है ना। डब्ल्यू मीन्स सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है तो 0 1 2 3 4, नहीं मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। और आर भी होना चाहिए होल नंबर, आर भी होना चाहिए होल नंबर, नहीं प्रीफिक्स सफिक्स दोनों होल नंबर होना चाहिए, एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये डिफाइंड होगा, नहीं अगर तीन में से कोई होल्ड नहीं किया तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
2x माइनस 1 c 5 माइनस x, 2x माइनस 1 c 5 माइनस x, ये इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है रेंज का, लेकिन पहले डोमेन निकाल लेते हैं, मतलब किस किस x के लिए डिफाइंड है। नहीं, तो इसको डिफाइंड होने के लिए 3 बात होना चाहिए। नहीं, क्या क्या होना चाहिए, तो ये n है आपका, तो 2x माइनस 1 को होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, और 5 माइनस x को भी होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस x होना चाहिए, ठीक है ना। तो होल नंबर मतलब 0 1 2 3, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और 5 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, नहीं, तो कितना आ जाएगा, 2 से 5, नहीं 1/2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन में 2 से बड़ा आ जाएगा, और 5 से छोटा होगा, तो 2 से 5 आ गया। नहीं, अब 2 से 5 तक का सारा रियल नंबर नहीं होगा, ऐसा रियल नंबर होगा इसके लिए ये दोनों होल नंबर है। नहीं, तो 2 से 5 में कौन सा नंबर रखेंगे, तो दोनों होल नंबर आएगा, तो x को होल नंबर रखना होगा, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, 2 3 4 5। नहीं, सही ना, तो 2 3 4 5 यही 4 वैल्यू सिर्फ हो सकते हैं। तो ये जो 4 वैल्यू है वो इसका डोमेन हो गया। नहीं, तो इसका डोमेन हो गया 2 3 4 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था रेंज का, लेकिन पहले निकाले डोमेन, और डोमेन में 4 ही पॉइंट है। नहीं, तो रेंज का मतलब क्या, अब यही चारों x रख के और fx निकाल लो, तो रेंज हो गया। नहीं, तो पहले x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, तो fx कितना आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3c3, 3c3 तो 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो fx आएगा 5c2, तो 10 होता ही 10 हो जाएगा, और x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो fx आ जाएगा 7c1, तो 7 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो ये 8 माइनस 1 7c, 4 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 7c1 7, और x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 9c0, तो 9c0 1 होता है। नहीं, तो रेंज में यही 3 वैल्यू रहेगा। नहीं, 1 तो दोनों इक्वल है, तो रेंज ऑफ x इज कितना, 3 ही वैल्यू है, 1 7 एंड 10, ठीक है ना, 1 7 एंड 10, ठीक है ना, ये इसका रेंज हो गया। तो ये भी रेंज निकालने का मेथड है। इसमें क्या किया हम लोग कि क्वेश्चन था रेंज का, तो निकाल दिए पहले डोमेन। वैसे हम लोग पीछे रेंज क्वेश्चन में डोमेन नहीं निकाले हर बार, लेकिन यहाँ डोमेन जब निकाले तो डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आएगा, 3 4 5 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट 1 पॉइंट ये सब आएगा, तो उन्हीं x के लिए fx निकाल देंगे। तो रेंज है, क्योंकि रेंज का मतलब fx का वैल्यू होता है, fx का सारा वैल्यू, तो x जब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इससे रखने से जितना fx आएगा उससे ज्यादा fx हो नहीं सकता, तो fx के सारे वैल्यू यही रेंज है, ठीक है ना, 1 7 एंड 10, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम लोग ये कंपोजिट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, समझ गया। रेंज पीछे वाला भी है, वो भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सारा रेंज यही पढ़े, रेंज हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा मेथड पता रखेंगे, और 8वां मेथड अभी एक बचा है, उसको बाद में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपका 7 मेथड से सारा क्वेश्चन होगा। अभी तक जितना पढ़े रेंज के सारे क्वेश्चन होंगे, डोमेन भी निकाल के बता दिए, हर टाइप का, सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का, डिवीजन का और कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है ना। तो अब आप डोमेन रेंज क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जो असाइनमेंट मिला है उसमें तो एलिमेंट्री फंक्शन डोमेन एंड रेंज पे क्वेश्चन है, वो एलिमेंट्री फंक्शन वाले हैं, और अब आपको पोस्टर मिल जाएगा और उससे आप पूरा सॉल्व करेंगे। उसमें टॉपिक वाइज है, पहले एलिमेंट्री फंक्शन वाले हैं, फिर फंक्शनल इक्वेशन वाले टॉपिक है, फंक्शनल इक्वेशन
वही है जिसमें प्रॉपर्टी से फंक्शन दिया होता है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये सब दिया होता है और कुछ निकालना होता है, ठीक है ना। और फिर डोमेन का क्वेश्चन है, फिर रेंज का है, और फिर इस तरह से आगे है, ठीक है ना, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है ना।